सो लेट्स स्टार्ट। गवर्नर, गवर्नर इंडिया is a quasi federalism. So गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटमेंट करता है। इंडिया पर आप देख सकते हो सेंट्रल पर है प्रेसिडेंट एंड स्टेट पर है गवर्नर। प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होता है, एक्चुअल पावर होता है प्राइम मिनिस्टर के पास। सो सेंट्रल प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होता है, सेंट्रल के पास पावर, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होता है। इसी तरह स्टेट मिनिस्टर के पास पावर होता है चीफ मिनिस्टर के पास, स्टेट पर गवर्नर के पास पावर नहीं होता है। लेकिन और एक बात, प्रेसिडेंट का साइन वो एक्ट बनता है। सो गवर्नर इज ए चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। सो गवर्नर इज ए चीफ हेड एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। आप देख सकते हो दिल्ली में हो, तमिलनाडु पर हो, वेस्ट बंगाल पर हो, स्टेट में चीफ मिनिस्टर के साथ टासेल हमेशा होता है गवर्नर। क्योंकि जब स्टेट में चीफ मिनिस्टर कोई भी लॉ व बिल आता है वो साइन करने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, गवर्नर के पास जाता है। सो गवर्नर साइन नहीं करता। सो इसीलिए हमेशा टासेल चलता है बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। सो गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। सो नेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट, नेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट एंड स्टेट लेवल पर होता है गवर्नर। इमरजेंसी की टाइम पर, नेशनल इमरजेंसी जब लगा है उसका पूरा कंट्रोल चल जाता है प्रेसिडेंट के पास। ठीक ऐसा टाइम पर स्टेट पर कोई इमरजेंसी आएगा, प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी, तब प्रेसिडेंट रूल आएगा। रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल पर जो वायलेशन हुआ वाकफ बिल मुर्शिदाबादे, ওখানকার লোকাল লিডাররা स्टेट इमरजेंसी लगाना, प्रेसिडेंट रूल लगाना बात किया है। सो स्टेट इमरजेंसी के पास जब प्रेसिडेंट रूल होगा तब सब पावर गवर्नर के पास। नेक्स्ट 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के दौरान गवर्नर एक भी स्टेट पर, सपोज वेस्ट बंगाल का स्टेट, वेस्ट बंगाल, उसके गवर्नर हो सकते हैं। इसके अलावा मोर 2 कंट्री आप देख सकते हो, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार का एक ही गवर्नर है। सो गवर्नर एक हो सकता है 2 या मोर स्टेट का। सो 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पास, सो गवर्नर के पास आता है एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशरी पावर। सो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जुडिशरी, फाइनेंशियल पावर होता है गवर्नर के पास। सपोज गवर्नर कुछ क्राइम किया, सपोज गवर्नर ने रेप किया, सो उसका उस गवर्नर का पद का टाइम पर, गवर्नर का टाइम पर वो केस नहीं चलेगा। लेकिन गवर्नर का टर्म जब खत्म होगा तब आप केस चला सकते हो। सो गवर्नर का पावर होता है। सो गवर्नर प्रेसिडेंट के पास। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 तक। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर्टिकल 153 से आर्टिकल 153 टू 167 पार्ट 36 में स्टेट के बारे में जो फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एग्जीक्यूटिव बारे में बात किया है। फंक्शन एंड स्ट्रक्चर
फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। आर्टिकल 153, so article 153, so article 150 में 53 में कहा है there shall be a governor, there shall be a governor. Basically India governor is a Canadian system, so Canadian system पर होता है। so governor appointment गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट करता है कौन? सो गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड इसका टर्म निर्देश नहीं होता है, यहाँ पर निर्देश नहीं होता। जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, सो टर्म होता है। सपोज लोकसभा एमपी का टाइम होता है 5 इयर्स, ड्यूरेशन 5 इयर्स, लेकिन गवर्नर का जो टर्म होता है वो होता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। बेसिकली इंडिया गवर्नर कैनेडियन मॉडल, कैनेडियन मॉडल। गवर्नर बेसिकली न्यूट्रलिटी एंड सेंट्रल स्टेट के पास बीच का अच्छा रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन का अच्छा रखने के लिए गवर्नर बनाया, लेकिन अभी चमचगिरी कर रहा है। नेक्स्ट, सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड, सरकारिया कमीशन सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड। बेसिकली गवर्नर कम फ्रॉम अदर स्टेट, सो गवर्नर के कम फ्रॉम अदर स्टेट। सपोज वेस्ट बंगाल के कोई बासिंदा लोकल वहाँ पर वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाया, सो गवर्नर उसका पास बहुत पावर होता है, सो उसका जो रिलेटिव होता है उसको जॉब दे देगा। सो इसीलिए गवर्नर आएगा अदर स्टेट से। सो गवर्नर कम्स फ्रॉम अदर स्टेट, so governor come from other state, governor come from other state। जो पॉलिटिक्स होता है वहाँ पर न्यूट्रलिटी, सो न्यूट्रलिटी ऑफ लोकल पॉलिटिक्स, सो न्यूट्रलिटी ऑफ लोकल पॉलिटिक्स। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, क्वालिफिकेशन गवर्नर को सिटीजन ऑफ इंडिया होना होगा। सो गवर्नर का क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर बेसिकली 35 इयर्स होना चाहिए एंड सिटीजन ऑफ इंडिया होना होगा, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, पॉलिटिशियन एंड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होगा। नेक्स्ट, गवर्नर को ओथ कराता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ओथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को यहाँ पर ओथ कराता है गवर्नर को। सो गवर्नर ओथ कराता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। गवर्नर कंडीशन, गवर्नर का कंडीशन ऑफ ऑफिस, गवर्नर कंडीशन ऑफ ऑफिस, गवर्नर कंडीशन ऑफ ऑफिस। गवर्नर मस्ट not be a member of parliament or member of state legislative assembly or member of any council, राज्य सभा। so must not be member of assembly or parliament, assembly or parliament, must not be member of
पार्लियामेंट not office of profit, not office of profit, not office for profit। नेक्स्ट, इसके अलावा जो गवर्नर को अलाउंस देता है, प्रिविलेज देता है, वो निर्धारण, वो पार्लियामेंट डिटर्मिनेशन करता है। सो प्रिविलेज, अलाउंस पार्लियामेंट डिसाइड करता है।